यज्ञ एक विज्ञान है, यज्ञ एक सुपर साइंस है। यज्ञ जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब हम सुबह सुबह संकल्प करते हैं, जल के साथ संकल्प करते हैं, ताम्र के पात्र में संकल्प करते हैं और हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जोड़ते हैं। हमारी संस्कृत की भाषा देव भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, ब्रह्मांड की भाषा है। संस्कृत के उच्चारण से जो एक एक शब्द निकलता है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की वाइब्रेशन के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। संस्कृत की भाषा की वैज्ञानिकता के साथ साथ जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ करने से हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, यज्ञ करने से बैक्टीरिया खत्म होते हैं, वायरस खत्म होते हैं। यज्ञ करने से ऐसी नैनो लेयर हमारी सेल्स के अंदर, हमारी श्वास नली के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर पैदा हो जाती है, जिससे वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में हम आते हैं तो वो बैक्टीरिया, वो वायरस असर नहीं कर पाता। ये सब तो होता ही होता है, ये तो भौतिक लाभ हैं। वातावरण शुद्ध होना, जहरीली गैसों का प्रभाव कम होना, रेडिएशन का प्रभाव कम होना, रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रभाव कम होना और ऐसी चीज़ें जो आज तक खोजी नहीं जा चुकी हैं उनका प्रभाव कम होना, उनका दुष्प्रभाव कम होना, ये तो होता ही होता है। तो यज्ञ एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभी शोध किस बात का है? शोध हमें करना है कि यज्ञ में लकड़ी कौन सी प्रयोग करें, उसका बर्निंग पॉइंट क्या हो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, उसके अंदर कौन कौन से घटक हो। यज्ञ के अंदर यदि लकड़ी, जैसे आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, आम के पेड़ में की जड़ में यदि जहर डाला गया है तो वो जहर कहीं ना कहीं नैनो रूप होकर वो यज्ञ के प्रभाव को कम कर देता है। खत्म तो नहीं करेगा, दुष्प्रभाव भी पैदा नहीं करेगा, लेकिन कम कर देगा। ऐसे ही अभी कल परसों मुझे अपने सहारनपुर के भाई नरेश जी हर साल आम लेके आते हैं पूज्य महाराज जी के लिए, और उनका प्रेम है, वो भारत स्वाभिमान में भी आम लेके आते हैं, उनके बगीचा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बगीचे में आम होते थे, तो कोई किसी आम में अजवाइन का टेस्ट आता था, किसी में अदरक का टेस्ट आता था, किसी में हींग का टेस्ट आता था। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है? तो उसने कहा कि वो जब आम को बोते थे तो उसके बीज को, उसकी गुठली को 3 दिन तक, 4 दिन तक अजवाइन के पानी में, हींग के पानी में डालकर रखते थे, और उस जमीन के अंदर भी वो अजवाइन का, हींग का, अदरक का जैसा टेस्ट चाहिए वैसा पानी बार बार डालते थे। तो होता क्या था, वो पानी डालने से वहां उस पेड़ से जो आम का फल आता था, उस फल के अंदर ऐसे गुण आ जाते थे कि उसके अंदर आम का टेस्ट, हींग का टेस्ट, अदरक का टेस्ट, ये टेस्ट आता था। तो जैसे अब बात हम यज्ञ की कर रहे थे, विषांतर हो गया थोड़ा सा, क्योंकि एक अच्छा प्रसंग मुझे ध्यान आया। तो अच्छे प्रसंग की जब हम बार बार चर्चा करते हैं तो हमारी स्मृति में रह जाता है, नहीं तो हम खुद भूल जाते हैं। तो ये विज्ञान है, इसमें आवश्यकता है कि सामग्री कैसी हो, आवश्यकता यह है कि यज्ञ के पात्र का आकार क्या हो, उसका साइज क्या हो, उसके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हो उसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचे, जो घी हो वो कैसा हो, यज्ञ करने में यज्ञ का समय क्या हो, आसपास में पेड़ पौधे कितने हों, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के ऊपर किस प्रभाव से यज्ञ प्रभाव डालता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन कैसे ज़्यादा होता है, ये सब शोध के विषय हैं। अब जैसे सामग्री के अंदर भी, यज्ञ में जब हम सामग्री प्रयोग करते हैं तो सामग्री के नाम से कई बार क्या होता है कि बाजार में जो सामग्री प्रयोग करते हैं, जैसे कई बार यज्ञ करते हैं तो यज्ञ हम किस में करते हैं, वो कहेंगे कोई भी तसला ले आओ, ऐसा कूड़ा उठाने का पात्र तसला जिसके अंदर हम यज्ञ करते हैं। आप बताइए, यज्ञ में हमारा ये मानना है कि हमारा संपर्क दैवीय सभ्यताओं के साथ, संस्कृति के साथ होता है, ईश्वर के साथ होता है। यदि हम लोहे के तसले में यज्ञ करेंगे तो वो अशुद्ध पात्र के अंदर यज्ञ उतना फलीभूत नहीं हो सकता। तो यज्ञ के अंदर पात्र किस धातु का हो, यज्ञ यदि भूमि में बना हुआ है तो यज्ञ कुंड किस आकार का हो, यज्ञ कुंड गोबर से लेपन के क्या क्या लाभ हैं, ये सब शोध करने के विषय हैं। अभी यज्ञ में कई बार सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो जब हम भगवान को खिलाने के लिए घी लेने के लिए जाते हैं तो बाजार में जो सबसे सस्ता घी है उस घी को लिया जाता है, सबसे घटिया क्वालिटी का, कि जिसके अंदर हो सकता है पशुओं की चर्बी हो। आपको ध्यान हो रामायण का प्रसंग, भगवान राम को मांगने के लिए दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी आते हैं, वशिष्ठ जी आते हैं। वो कहते हैं कि हमें भगवान राम और लक्ष्मण दे दीजिए, क्योंकि दुष्ट लोग हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं, यज्ञ के अंदर मांस मदिरा डाल देते हैं, यज्ञ को भंग कर रहे हैं। तो वो यज्ञ भंग होता है शुद्ध पदार्थ के डालने से। तो ये एक बड़ी चुनौती थी कि यज्ञ का यदि लाभ मिले, लाभ नहीं मिलता तो हम सारी धर्म संस्कृति को ये मान लेते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं,
और लाभ मिले तो उसकी वैज्ञानिक स्वरूप का होना बहुत जरूरी है। तो पतंजलि ने ये हवन सामग्री, इसके अंदर आप देखेंगे गुलाब भी है, बादाम भी है, मखाना भी है, वो सारी चीज़ें जो एक अच्छी हवन सामग्री के अंदर होनी चाहिए, वो सारी हम अच्छी सामग्री से परिपूर्ण शुद्ध हवन सामग्री पतंजलि ने उपलब्ध करवाई है। अभी हवन सामग्री के नाम पर क्या होता है कि हवन सामग्री बनाने वाले कुछ उंगलियों पर गिनने लायक चंद अच्छे लोग भी हो सकते हैं, वो हैं, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है कि गोडाउन में, किराने की दुकानों पर गोडाउन में जो सामान बचता है, जैसे वहाँ पर अलग अलग बोरियों को चूहों ने काट दिया, और बोरियों को चूहों के काटने के बाद जो अनाज मिक्स हो जाता है, जो अनाज का मटेरियल मिक्स हो जाता है, उसके अंदर जिसके अंदर कोई पोषक पदार्थ नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, उसको झाड़ू लगाकर, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसको सामग्री के नाम पर पैक कर दिया जाता है। लकड़ी का बुरादा, उस लकड़ी के अंदर कितने कीटनाशक हैं इसका ध्यान ना रखते हुए लकड़ी के बुरादे को सामग्री के अंदर पैक कर दिया जाता है। अब आप बताइए, उस सामग्री का जो प्रयोग करेंगे, क्या उससे ईश्वर खुश हो सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं? उससे तो उल्टा ही होने वाला है। इसलिए सबसे अच्छा है, महर्षि दयानंद ने जो विधि बताई, उस विधि के अनुसार आप सामग्री घर पर बना लीजिए। जो घर पर नहीं बना सकते वो पतंजलि की सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि ने ये हवन सामग्री कोई आर्थिक लाभ के लिए, कोई आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप को हवन सामग्री खरीदनी है। सबसे अच्छा तो है कि आप घर बनाइए। घर नहीं बना सकते तो कम से कम विश्वसनीय संस्था की, कंपनी की ही आप लीजिए। और इसमें मैं ये गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने पतंजलि की हवन सामग्री के निर्माण की पूरी प्रक्रिया, उसमें जो पदार्थ बताए गए हैं उसी मात्रा और अनुपात में पदार्थ डाले जाते हैं। बादाम भी डाले जाते हैं, केसर भी डाला जाता है, चंदन भी डाला जाता है। बाकी और कोई कंपनी चंदन का जो घटिया से घटिया क्वालिटी है उसका बुरादा दिखाती भी नहीं है, लेकिन पतंजलि में शुद्धता के साथ इन चीज़ों को डाला जाता है। हवन जब हम करते हैं तो दक्षिण में देखिए, अभी भी अंग्रेज नहीं पहुंचे तो दक्षिण में हवन की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है। तो दशांगम पाउडर ये पतंजलि का आता है। आप इस दशांगम पाउडर को यदि हवन के बाद हवन कुंड में डालते हैं तो इससे बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने देखिए गूगल लोभान यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। शुद्ध गूगल लोभान भी आप लें, कपूर भी आप शुद्ध प्रयोग करें। कपूर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। ये दशांगम पाउडर मैंने गूगल लोभान के अंदर मिलाया हुआ है। मैं ये थोड़ा सा डालता हूँ तो यहाँ इतनी अच्छी खुशबू फैल जाएगी कि ये देखिए, मैं एक कॉलोनी में जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बाहर बालकनी में मैं यज्ञ कर रहा हूँ। बालकनी में यज्ञ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस यज्ञ का लाभ सबको मिले, सबको यज्ञ का लाभ मिले। अब ये बहुत सुंदर खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू यहाँ पर फैल गई है। तो ये दशांगम पाउडर का आप यज्ञ में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मोली के नाम पर भी सिंथेटिक धागा, सिंथेटिक मोली चल रही है। अभी तो रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन में अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन में अभी चाइनीज़ राखियों का लगभग 4000 करोड़ का कारोबार है। तो ये 4000 करोड़ के कारोबार को चाइनीज़ कंपनियों से हम छुड़वा सकते हैं। और चाइनीज़ कंपनियों से छुड़वाने के लिए हम सबसे अच्छा है सूत का धागा प्रयोग करें। आपके घर में यदि दादी नानी का चरखा हो तो आप खुद सूत बना लीजिए, घर के ऊपर उसको रंग लीजिए। और आप खुद नहीं बना सकते तो पतंजलि ने ये कलावा उपलब्ध करवाया है शुद्ध, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके आसपास यदि कोई घर में बनाता है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। पतंजलि ने ये कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से, पतंजलि का उद्देश्य केवल सेवा करना है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं उपलब्ध करवाए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आपको पूजा की सामग्री शुद्ध उपलब्ध करवाई जाए। अभी मैं अगर बत्तियों की बात करूं तो देखिए, जो कचरे की रुई होती है, स्पिनिंग मिल के अंदर जो कपड़े के जो फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर जो बच जाती है, उससे कई बार बातियां बना दी जाती हैं। वो बाती का जब हम प्रयोग करते हैं, उस बाती को यदि हम भगवान पर चढ़ाते हैं तो उससे शुद्धता नहीं होती। कई बार जो सैनिटरी पैड है, सैनिटरी नैपकिन है, जो हॉस्पिटल से रुई निकलती है, उसको पैक कर दिया जाता है। और जब हमने ये मिलावट देखी, हमने ये चीज़ देखी कि इससे तो पूजा के, यज्ञ का और जो भारतीय संस्कृति का विद्रूपीकरण हो रहा है, तो पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया कि हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना है जिसमें यज्ञ के ऊपर भी शोध हो और जो हमारी पूजा की सामग्री है उसको हम शुद्ध रूप में उपलब्ध करवाएं। तो सबसे अच्छा है तो हम प्रतिदिन यज्ञ करें, ईश्वर की उपासना का सबसे अच्छा प्रारूप है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछले कई वर्षों से हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, मुस्लिम आक्रांता आते रहे। तो उस समय जब हमारे जो लोग अपने धर्म को बचाने के लिए इधर उधर लगातार पलायन करते रहे, प्रस्थान करते रहे, तो उस समय उनके सामने ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो लगातार यज्ञ कर सकें। तो उस समय कुछ लोगों ने दीपक जलाना शुरू किया। आज भी हमारे हर घर में आप देखते हैं कि दीपक जलाने की प्रक्रिया है, दीपक जलाया जाता है। वो दीपक जलाने की प्रक्रिया भी यहीं से आई कि दीपक जलाने की प्रक्रिया में यदि हम बात करें
दीपक जलाने की प्रक्रिया में हम बात करें तो दीपक इसीलिए जलाया जाता है कि उसको यज्ञ का छोटा स्वरूप माना जाता है। तो आप गाय रख सकते हैं तो घर में गाय रखिए, उस गौ माता से शुद्ध घी बनाइए। शुद्ध घी आप देसी गाय का बनाएंगे तो वो सबसे अच्छा है। नहीं तो बाजार में पतंजलि ने शुद्ध घी उपलब्ध करवाया है, किसी भी लैब से उसको टेस्ट किया जाता है, हवन सामग्री उपलब्ध करवाई है। इसके साथ साथ देखिए अभी कुमकुम और रोली के नाम से भी केमिकल बिकता है। चीन ने हर क्षेत्र में केमिकल घुसा दिया है। कपूर भी केमिकल वाला होता है और जब हम कपूर को केमिकल वाला प्रयोग करते हैं तो हमारा घर एक तरीके से गैस चैम्बर बन जाता है। वो घर घर नहीं रहता, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कपूर जलाया इसलिए जाता है ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं, ताकि हानिकारक वायरस नष्ट हो जाएं। लेकिन जो केमिकल वाला कपूर है उससे बैक्टीरिया और वायरस तो नष्ट नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया वायरस की जगह हमारा घर एक गैस चैम्बर बन जाता है। तो रोली और कुमकुम, अब ये जो रोली और कुमकुम भी बाजार में नकली केमिकल वाली बनती है, उस रोली और कुमकुम को लगाने से, जैसे नकली सिंदूर आता है, उस सिंदूर को लगाने से महिलाओं के बीच के बाल उड़ जाते हैं। ऐसे ही पतंजलि ने रोली कुमकुम उपलब्ध करवाया है, शुद्ध सिंदूर भी उपलब्ध करवाया है। हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है तो भगवान हनुमान जी के चोले में सिंदूर लगाया जाता है। अभी सिंदूर भी सिंथेटिक आता है, उस सिंथेटिक सिंदूर को माताएं बहनें जब अपने मांग में लगाते हैं तो उनकी मांग के बाल उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बाल उस हिस्से के सफेद हो जाते हैं। तो सिंदूर भी बाजार में एक बड़ी मात्रा में केमिकल वाला आ रहा है, तो उसके उत्तर में शुद्ध सिंदूर पतंजलि द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ साथ ये जो यज्ञ, देखिए सब यज्ञ कीजिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे। लेकिन जो यज्ञ नहीं कर सकते या समय कम है या यज्ञ एक समय करते हैं तो एक समय आपको शुद्धता से जलाना है, तो आप ये साम्रानी कप का प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण में खूब चलते हैं, देखिए दक्षिण में अभी भी यज्ञ की एक सुंदर परंपरा है। तो ये साम्रानी कप, जो कोयला रहित साम्रानी कप, इस साम्रानी कप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें बार बार दिखाते हैं। इसके अंदर एक कप होता है और कप के साथ साथ इसमें ये कप है और इस कप के साथ साथ इसमें ये पाउडर है। इस पाउडर में अलग अलग प्रकार के औषधीय सुगंधित द्रव्य जो बिल्कुल यज्ञ के अनुकूल हैं वो पैक किए गए हैं। शुद्धता के साथ, कोई केमिकल नहीं है। इसको जलाया जा सकता है। इस साम्रानी कप का आप घर में प्रयोग करें तो आपका घर खुशबू से महक उठेगा। इस साम्रानी कप का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यदि बात करूं तो पतंजलि ने अलग अलग प्रकार की धूप भी उपलब्ध करवाई है। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप यज्ञ का प्रयोग करें, हवन सामग्री का प्रयोग करें, दीपक का प्रयोग करें, आप साम्रानी कप का प्रयोग करें। आस्था की ओर से हमने अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियां उपलब्ध करवाई हैं, स्टिक वाली अगरबत्तियां, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक ये बहुत अच्छा उत्पाद पतंजलि का है, वो बहुत अच्छा उत्पाद मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। ये जवादू पाउडर है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। आप में से बहुत से लोग डीओ लगाते हैं, इत्र लगाते हैं या अपनी बॉडी के ऊपर डिओड्रेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उनके अंदर तो हानिकारक चीज़ें होते हैं। जवादू पाउडर केवल जड़ी बूटियों से बना हुआ है। इसको आप खोल के आप लगाएंगे। इस जवादू पाउडर में ये देखिए इस प्रकार से ये दिखता है। ये जवादू पाउडर को आप थोड़ा सा हथेलियों के ऊपर मसल कर आप कहीं भी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। डायरेक्ट ये बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। कि जितने भी डिओड्रेंट हैं, जितने भी परफ्यूम हैं, उनको डायरेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। डायरेक्ट बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो वो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मैं ये कहूँगा ये जवादू पाउडर कितने रुपए का है? ये जवादू पाउडर लगभग 175 रुपये का ये जवादू पाउडर है। हम कोई भी परफ्यूम लेते हैं, कुछ और लेते हैं तो वो सैकड़ों रुपए का आता है। आप एक बार इसको प्रयोग करके देखिए। इसको थोड़ा सा हाथों पर लगाकर आप इसको लगा के देखिए, पूरे दिन आपका शरीर महकता रहेगा। तो हम खुशबू सुगंधी भी लगाएं तो वो शुद्ध लगाएं। अपने यहाँ जो परंपरा होती थी वो कैसी परंपरा होती थी कि चंदन का अर्क निकालते थे, तेल निकालते थे, परफ्यूम बनाते थे, गुलाब का परफ्यूम बनाते थे, अलग अलग जड़ी बूटियों का परफ्यूम बनाते थे, वो लगाया जाता था। लेकिन अभी परफ्यूम के नाम पर भी हानिकारक परफ्यूम्स का प्रयोग किया जाता है। और अब ये तो सिद्ध हो चुका, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट हैं कि परफ्यूम लगाने से, डिओड्रेंट लगाने से स्किन की एलर्जी होती है। देखिए ये चीज़ें कोई ये आपने देखा होगा कि ये यज्ञ के साथ हमने ये मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यज्ञ सुपर साइंस है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ हमें जोड़ता है। और मैं ये आपसे तब कह रहा हूँ जब मैं नित्य प्रति रोज यज्ञ करता हूँ।
ईश्वर की आराधना स्तुति उपासना करते हुए। लेकिन यज्ञ करते हुए अभी दिक्कत क्या थी कि हवन कुंड उपलब्ध नहीं है, अभी भी हवन कुंड उपलब्ध नहीं है। मैंने पूरे हरिद्वार में, हरिद्वार तो धर्म की नगरी है, मैंने हरिद्वार में प्रयास किया कि मुझे तांबे का हवन कुंड मिल जाए, लेकिन तांबे का हवन कुंड मुझे किसी दुकान पर नहीं मिला। ये चम्मच नहीं मिली, ये जो हवन के पात्र हैं, यज्ञ के पात्र हैं, वो यज्ञ के पात्र तो बर्तन की दुकान पर तांबे के मिल जाते हैं, लुटिया मिल जाएगी, ये आचमन के लिए ये जो कटोरी हैं ये मिल जाएंगी, प्लेट मिल जाएगी। लेकिन हम अगर बात करें कि हवन कुंड की, तो तांबे का हवन कुंड नहीं मिलता। तो अभी मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज से, हमने सब ने, पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने और हम सब साधकों ने कहा है कि हमें हवन का कुंड भी उपलब्ध करवाया जाए। अभी पतंजलि उपलब्ध नहीं करवाती। कई बार लोग ये सोचते हैं कि पतंजलि सब कुछ बना रही है, तो पतंजलि का उद्देश्य क्या है? पतंजलि का उद्देश्य केवल चैरिटी करना है। देश के अंदर 12 लाख कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से केवल पतंजलि ऐसी कंपनी है जिसका संकल्प है कि हम 100% चैरिटी करेंगे। देखिए, मैं आपको धूप की भी बताऊं, जो धूप बनती है उस धूप के अंदर कुछ लोग, अब देखिए धूप की प्रॉपर्टी क्या है, अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है कैमरे का, तो ये धूप की प्रॉपर्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो धूप है, इस धूप की बत्ती बनाकर जब आप जलाते हैं तो होता क्या है, ये बत्ती जलती है तो इसको तुरंत आग पकड़ना चाहिए। एक तिली आपकी जली, उस तिली से इस बत्ती की स्टिक को आग पकड़ना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? आग पकड़ ले तो आग बुझनी नहीं चाहिए। तीसरा गुण क्या है? इसके अंदर से धुआं निकलना चाहिए, सफेद सफेद, जो आपको दिखाई दे। और चौथा गुण क्या होना चाहिए? खुशबू आनी चाहिए। ये तो भौतिक गुण हैं, लेकिन जो धूप बनाने वाली कंपनियां हैं, इस धूप को बनाने के लिए आपने कभी पुराने टायर को, प्लास्टिक को जलाया है? उस टायर और प्लास्टिक को आप जलाएंगे तो टायर और प्लास्टिक को जलाते हुए भी टायर भी सफेद धुआं देता है। घटिया मोबिल ऑयल जो अलग अलग इंजन से निकलता है, आपने अपनी बाइक की सर्विस करवाई, स्कूटी की सर्विस करवाई, अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई, उससे जो मेटल मिला हुआ मोबिल ऑयल निकलता है, हाइड्रोलिक ऑयल निकलता है, इंजन ऑयल निकलता है, वो ऑयल को मिलाकर उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर गूंथ कर उसकी पेस्ट बनाकर उसकी धूप बत्ती बना दी जाती है। आप और हम घर में धूप बत्ती जलाते हुए ये सोचते हैं कि हमने तो पूजा की, हमने तो घर को महका दिया। आर्टिफिशियल उसके अंदर खुशबू जला दी जाती है और आर्टिफिशियल खुशबू को जलाकर हमें ये लगता है कि हमने अपने घर को महंगा दिया। होता क्या है? उल्टा होता है, हमने अपने घर को जहरीला गैस चैम्बर बना दिया। उससे अच्छा है आप केवल घी का दीपक जला लीजिए। तो सबसे अच्छा क्या है? यज्ञ कीजिए, दीपक जलाइए। यज्ञ नहीं कर सकते तो साम्राणि कप जलाइए, साम्राणि कप, और यज्ञ का समय नहीं है तो अगरबत्ती जलाइए। अगरबत्ती नहीं जला सकते, धूप जलानी है तो धूप भी अच्छी कंपनी की, अच्छे ब्रांड की जलाइए। और आजकल इंटरनेट के ऊपर सारा ज्ञान उपलब्ध है, आप घर में बनाना चाहें तो घर में बना लीजिए। और यज्ञ करें तो यज्ञ में समिधा कैसी हो, यज्ञ में सामग्री कैसी हो, ये सारी समस्याएं हैं। तो अभी आगे आने वाले समय में हमने ये पूज्य स्वामी जी महाराज से बार बार निवेदन किया है कि पूज्य महाराज जी हमें गोबर की समिधाएं भी अच्छी उपलब्ध करवाएं। अभी देखिए, अगर समिधा के अंदर, अब लकड़ी की समिधा लेते हैं, देखिए लकड़ी की समिधा, इसके अंदर फफूंद लगी हुई है। अब फफूंद लगी हुई समिधा यदि हम यज्ञ में अर्पण करेंगे तो उससे हमें पुण्य नहीं मिलने वाला। उससे वो जीव जंतु, वो कीड़े मकोड़े जो यज्ञ के अंदर आहूत होंगे। अब आप कहेंगे जी पुराने जमाने में समिधा कैसी प्रयोग करते थे? तो पुराने जमाने में लोगों के घर जंगलों के नजदीक होते थे, आश्रम जंगलों के नजदीक होते थे, तो उस समय जो पेड़ होते थे उन पेड़ से समिधाएं अपने आप सूख कर गिरती थी, और सूख कर गिरी हुई समिधाओं से यज्ञ करने का विधान था। उसमें किस पेड़ की समिधा होगी, कैसी समिधा होगी, ये सारे विधान हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने दिए हैं। तो अभी हमारे घर के आसपास जंगल भी नहीं है, जंगल हैं तो इतने गहरे जंगल नहीं है कि जो अपने आप लकड़ी को छोड़े। लकड़ी को जो छोड़ते हैं जंगल में तो वहाँ से लकड़ी लाना मना है। मैं राजा जी नेशनल पार्क के पास रहता हूँ, चीला रेंज है, लेकिन मैं वहाँ से लकड़ियाँ नहीं ला सकता, जंगल वाले मेरे ऊपर मुकदमा कर देंगे। तो इस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने यहाँ, जैसे पतंजलि की देसी गायों की गौशाला है, तो उन देसी गायों की गौशालाओं के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने से हमने निवेदन किया है कि वह, अभी तो ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ये समिधा बनाई गई है गाय के गोबर से। अब गाय के गोबर को ये शेप देकर, लकड़ी की शेप देकर ये समिधा बनाई गई है, और ये समिधा सबसे उत्तम मानी जाती है। अभी तक का जो शोध कहता है वो ये कहता है कि गाय के गोबर से यदि ये हवन किया जाए तो ये सबसे उत्तम है। क्योंकि अभी हम जिस भी पेड़ की लकड़ी लेंगे वो लकड़ी कौन सी होगी, कि सारा मशीन से आएगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, उसका बर्निंग पॉइंट क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से तत्व होंगे, हर लकड़ी के गुण अलग अलग हैं। और ये हमने गुण हजारों साल पहले पहचाने हैं। हमें पता था कि जहाज किस लकड़ी का बनेगा,
और ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये सारी जड़ी बूटियां हैं, ये जड़ी बूटियां भी तो लकड़ी का एक स्वरूप है। अश्वगंधा की लकड़ी, अश्वगंधा की जड़ी अलग काम करेगी, पलाश की अलग करेगी, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग काम करती है। तो हर लकड़ी के अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज का अलग अलग महत्व है, उसके गुणों का अलग अलग महत्व है। तो आप और हम मिलकर ये शुद्ध, पूज्य महाराज जी से निवेदन किया है कि इसको उपलब्ध करवा दिया जाए। अभी ये बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो अभी आपको आसपास कहीं गौशाला मिले, कहीं गोबर मिले, तो आप अपने घर पर बनाने का प्रयास कर लें। गोबर के कंडे बना ले, गोबर की टिकियाँ बना ले, उससे करने का शुरू करें। आप में से जो लोग गांव में रहते हैं, खेत में रहते हैं, उनको जो बिना किसी जहर मिले हुए वृक्ष की यदि अपने आप टूटी हुई टहनियाँ मिले तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी सामग्री उपलब्ध है, कपूर उपलब्ध है, चंदन का टीका उपलब्ध है, सिंदूर उपलब्ध है, मोली उपलब्ध है, कुमकुम उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियां उपलब्ध हैं, डिओड्रेंट और केमिकल से बचने के लिए जवादू पाउडर उपलब्ध है। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं वो खूब रिटेलर को प्रॉफिट देती हैं, खूब ऐड में खर्च करती हैं, खूब स्कीम देती हैं, खूब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट देती हैं। तो आपको इसके अंदर भी, हमारी पूजा की सामग्री में भी आप देखेंगे विदेशी माल बहुत है, चाइनीज़ माल बहुत है। तो एक संकल्प कीजिए कि हम पूजा के लिए, कम से कम अपने पूजा के लिए, हम अपनी सामग्री को अपने घर के अंदर शुद्धताई से बनाएंगे। आप बाती बना सकते हैं। पुराने ज़माने में तो माताएं बहनें खुद बाती बना ले ली थी, तो आप शुद्ध रुई भी ले आइए। अब रुई की बाती बनानी है, वो रुई भी बीटी कॉटन नहीं होनी चाहिए। देखिए बीटी कॉटन में क्या होता है, बीटी कॉटन के अंदर, उस कॉटन के अंदर बिच्छू के जहर को कॉटन सीड के डीएनए में डाला गया है ताकि उसके ऊपर कीड़े मकोड़े ना लगे। अब उस बीटी कॉटन की यदि हम बत्ती बनाएंगे तो उस बत्ती से, वो बत्ती यदि जलेगी तो वातावरण शुद्ध नहीं होगा, वातावरण अशुद्ध होगा। इसलिए देसी कपास से आप घर में अपनी बत्ती बना सकते हैं। घर में नहीं बना सकते तो कहीं भी कुछ भी ऐसी वैसी ना खरीदें, ताकि हमें नहीं पता कि वो रुई किसी हॉस्पिटल से किसी इन्फेक्शन वाले मरीज के शरीर को पोंछकर उसके, देखिए हॉस्पिटल में जब आप देखते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं तो गोज लगते हैं, गोज बोलते हैं ना। मैंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की है, तो जो रुई के बड़े बड़े तह होते हैं उनको गोज बोलते हैं। जब कोई घाव होता है या बॉडी को स्पंज करना होता है, तो कोई ऑपरेशन होता है, तो पूरे रुई के तह, रुई के एक तरीके से गद्दे के गद्दे लपेटे जाते हैं। उनके अंदर, सबके अंदर उतना खराब नहीं होता, उतना गीला नहीं होता, तो उसको हटाकर एक बार उसको फेंक दिया जाता है। और आप देखेंगे कि जहाँ मेडिकल वेस्ट फेंका जाता है वहाँ पर भी उस कचरे को कुछ लोग उठा लेते हैं और उसी को दोबारा से रिफाइन करके उसकी बत्तियाँ बना देते हैं। और अगरबत्ती बनाते हुए भी कुछ लोग शमशान घाट में जो बांस फेंके जाते हैं, उस बांसों को उठाकर वहाँ से उनकी पतले पतले तार बनाकर उससे स्टिक बना देते हैं, उससे अगरबत्ती बना देते हैं। तो इन सब से हमें बचना है। पूजा की सामग्री में सबसे आदर्श क्या है, आप यज्ञ कीजिए। आप 50 ग्राम घी का यज्ञ कर सकते हैं, 50 ग्राम का कीजिए। आप शुद्ध सामग्री के साथ यज्ञ कीजिए। शुद्ध सामग्री आप घर पर बना सकते हैं। महर्षि दयानंद ने जैसा कहा, आपको घर पर नहीं बना सकते तो आपको शुद्ध सामग्री पतंजलि ने उपलब्ध करवाई है। अभी समिधाएं और यह हवन कुंड पतंजलि ने उपलब्ध नहीं करवाया है, उसके लिए आप अभी कोई व्यवस्था कर लीजिए और थोड़े समय बाद जब पतंजलि का उपलब्ध हो जाएगा तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यज्ञ सुपर साइंस है। किसी दिन हम दिन में यज्ञ के विषय में बात करेंगे। तो आज के प्रातःकाल की बेला में आप सबके दर्शन हुए, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आपको ये ठीक लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार कीजिए। देखिए होता क्या है, जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, उपासना करता है और उसके अंदर यदि कोई अशुद्ध तत्व है, चीज है, तो फिर उसको वो लाभ नहीं मिलता। और जब उसको लाभ नहीं मिलता, मन की शांति नहीं मिलती, उसको पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो वो व्यक्ति फिर अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से विमुख हो जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी प्रभाव डालती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि एक एक व्यक्ति को पता लगे कि हमारी पूजा पाठ की पद्धतियाँ भी केवल कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं रही, कोई ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं है। इनके अंदर भी विज्ञान छुपा हुआ है और यज्ञ के विज्ञान पर किसी दिन हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो इसको आप 3 बार 4 बार शेयर जरूर करें, वॉच पार्टी करें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले। और आप ये सारा कंटेंट कॉपीराइट फ्री है, आपको इसमें जो ठीक लगे उस कंटेंट का आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, आप अपना इसको वीडियो बनाइए, इसको और लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन ये विचार, ये चीज़ें पहुंचे।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।